इश्कबाजों की इश्कबाजी अब शायद कुछ दिनों तक आपको और हमको नहीं दिख पाएगी। भाई क्या करें, आखिरकार सीरियल हर किसी को अलविदा जो कह रहा है। और किस तरह इश्कबाजों ने अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को आखिरी दिन दी सलामी, आइए आपको दिखाते हैं। इश्कबाज के सेट पर शूटिंग का ये है आखिरी दिन और ये तैयारी है आखिरी सीन की। शिवांश, मन्नत और उसका पूरा परिवार आखिरी सीन के लिए ही स्क्रिप्ट की लाइनें याद कर रहा है। ये लाइट्स भी आखिरी बार लगी हैं, ये मॉनिटर्स का शिफ्टिंग भी आखिरी बार हो रहा है। ये सेट भी तो सजा है आखिरी पलों का साक्षी बनने के लिए। और देखिए, कैमरामैन भी यही कह रहे हैं कि चलो अब आखिरी सीन शूट कर लिया जाए। इसी के साथ इस आखिरी सीन की शुरुआत करते हैं। और फिर शुरू हुआ वो आखिरी सीन जिसमें है ढेर सारी हंसी और उस हंसी के पीछे है उससे भी ज्यादा इमोशन। इस इमोशनल सीन से पहले शिवांश ने परिवार के लिए एक तोहफा तैयार किया है जो आसमान से उतर कर आया है। अपने माता पिता यानी शिवा, अनिका और परिवार की एक बड़ी सी तस्वीर जिसे फूलों से फ्रेम किया गया है। और यहीं शिवांश ने अपने परिवार की खुशियों के लिए कस्में खाई हैं, इश्कबाजी को अमर रखने का वादा किया है। जैसे आपने हमेशा परिवार को प्यार की धागों में बांध कर रखा, मैं भी इस परिवार को कभी भी खड़े आपने और मॉम ने इश्कबाजी की मिसाल कायम की, वैसे ही मैं और मन्नत हर जिंदगी भर इश्कबाज बन के रहे। क्योंकि सीरियल भले खत्म हो रहा हो मगर इश्कबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती। तभी तो आखिरी दिन इश्कबाजी का भी सीन निभाया गया है। शिवांश और मन्नत के लिए रोमांटिक माहौल बना है। यहाँ बारिश भी हो रही है तो साथ में बर्फबारी भी। और ऐसे ही भीगे से माहौल में शिवांश ने मन्नत को फाइनली प्रपोज कर दिया है और दोनों ने फाइनली रोमांस भी कर लिया है और हमेशा हमेशा के लिए अपने इस प्यार को, अपने इश्कबाजी को कैमरे में कैद कर लिया है। लगभग 3 साल पहले इस इश्कबाजी की शुरुआत हुई थी जो आज अपने हैप्पी एंडिंग तक पहुंच गया है। नकुल, लखनऊ से लेके अब तक का सफर हमारे साथ एसबीएस के साथ, क्या कहना चाहोगे? बहुत खूबसूरत रहा है, शब्द कम होंगे कहने के लिए, बट आई थिंक जस्ट द फीलिंग इज सो ओवरवेलमिंग। इट फील्स कि हम सब आए, हमने कुछ प्रयास किया, कुछ बना, लोगों को पसंद आया और हमें बहुत मज़ा आया। और आई थिंक ये जो यादें हमने जोड़ी हम सब ने, निशी आपके साथ, आपकी टीम के साथ, वो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। इट्स बीन रियली रियली स्पेशल। यस, बहुत छोटा सफ़र था पर आई थिंक मैंने उतनी ही मेमोरीज बनाई, इतनी मज़े किए। एंड वो तो ना, आप कितने भी कम वक्त के लिए आओ लेकिन आपका इम्पैक्ट इतना इम्पैक्टफुल है कि आपको कोई भूलेगा नहीं। सो दिस इज़ हाउ आई वर्क एंड दिस इज़ हाउ व्हाट आई बिलीव इन। तो अभी सफ़र है, ये ख़त्म हो गया, अब समथिंग बेटर एंड बिगर इज़ गोइंग टू कम माय वे। सो यस। जैसे ही सीन खत्म हुआ और फाइनली पैकअप कहने की बारी आई, तब निर्देशक साहब से पैकअप बोला नहीं जा रहा था तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को कह दिया। असिस्टेंट ने भी 2 बार ट्राई करने के बाद पैकअप बोला और हो गया सीरियल का फाइनली पैकअप। आ गया पैकअप। अफजल सर, ऑल फॉर इट।
ये जो पैकअप पहले दिन में जो पैकअप हुआ था वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट पैकअप था, और ये पैकअप भी मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट सा लग रहा था, मुझसे नहीं कहा जा रहा था। मेरी लाइफ की स्टार्टिंग है इसी से स्टार्ट हुई मेरी लाइफ मेरे लिए। मुझे लगता है इससे अच्छा मौका मुझे और कहीं नहीं मिला। ये पहला मकाम था मेरा जहाँ मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। इंशाल्लाह मैंने कर पाया हूँ शायद। और बहुत अच्छा किया हो तुम, वेरी वेल। आई थिंक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई एम श्योर यू नो व्हेन आई लुक बैक आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद, इट विल बी वन ऑफ द रोल्स आई विल बी मोस्ट प्राउड ऑफ। यहाँ सीरियल के आखिरी दिन सबसे मिलने के लिए शिवांश के दादाजी भी आए, तो साथ में ओमकारा और गौरी भी। दादी भी थी तो और कुछ पुराने किरदार भी, और उनके आते ही यहाँ छा गई मस्ती। जब मैंने आई सॉ सर कमिंग फर्स्ट एंड आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आज उन्हें सुबह ही बात की थी एंड ही सेड कि मैं पक्का आ रहा हूँ। और मैंने लिनेश को देखा, मेरा लास्ट शॉट चला, मेरी आंखों से देखा, एंड इट वाज डिफिकल्ट नॉट टू मीट हिम बट टू फिनिश द सीन। एंड आई विल टेल यू, लिनेश कहीं नहीं जाता है। अवार्ड फंक्शन हो, पार्टी हो, मेरे घर भी नहीं आएगा, but him coming today means a lot, and that says a lot about his love for this show, for all of us, and that's the reason he's here. I'm gonna miss Ishqbaaz so much. मैं बस ये कहना चाहूँगा that I made a bunch of great friends on the set. It was just a fabulous experience, just working with everybody, getting to know one another. और मैं यही कहता हूँ कि these things don't happen because we choose it. These things happen because it's destined to be so. बहुत मज़ा आया काम करने में, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर थे सब इतने मजे हुए थे। जब मैं पहला एपिसोड डायरेक्ट कर रहा था और एपिसोड मैंने देखा, तो अक्सर क्या होता है ना, केमिस्ट्रीज मैच नहीं होती है। जो इन बिटवीन जो पर्दे के पीछे लोग बैठ के बात करते हैं और फिर कैमरे के सामने आते हैं, तो ऐसा ही लग रहा था कि ये ना 20 साल से साथ में रहे हैं तीनों भाई। इन्होंने ज़िंदगी साथ में बिताई, इन्होंने किचन के अंदर खाना बनाया, इन्होंने वहाँ बैठ के ड्रिंक किया, इन्होंने ब्लैक कॉफ़ी पी है। तो पहले एपिसोड में लग रहा था कि हाँ ये एक ही है। Journey of 3 years has come to an end. It's a moment of sadness but more so of happiness. हम बहुत खुश हैं और इस सारी जर्नी को, इस सारे सफ़र को हम पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। It was my first show and I'm very nostalgic. जैसे गलियाँ एंटर हो रहे थे, मैं दादी को बोल रही थी, दादी हम कितना हर रोज़ आए हैं सेट पे। So I'm very emotional right now and I'm very happy at the same time because I get to see everyone. एक दूसरे से जुदा होने से पहले यहाँ शिवांश ने अपने 3 साल के सफर को याद किया और कुछ लोगों की पोल भी खोली। श्रीनु का लंच ब्रेक में इतना सारा लंच लाना, मतलब पूरी क्रिकेट टीम खा रही, इतना सारा, और सबको इनवाइट करना। आज मैं घर से भिंडी लाई हूँ, मतलब 2 भिंडी। ठाकुर साहब फिर सेट पे आए तो खूंखार सिंह के साथ वक्त बिताना, साइंस के बारे में बात करना, हिस्ट्री के बारे में बात करना, स्पिरिचुअलिज्म की बात करना। फाइनली यहाँ एक बड़ा सा केक काटा गया और फिर एक दूसरे के साथ डांस करके सारे लोगों ने खूब धमाल मस्ती की और खुशी खुशी अपने सीरियल को विदा कर दिया। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जहां सीरियल का ही नाम हो आपके आ जाने से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा। और लीजिए, अब तो एंट्री हो गई है बड़ी अम्मा की छोटी बहन, यानी छोटी अम्मा की, जिन्होंने आते ही दे दिया है वेदिका को बड़ा सा झटका।
साहिल वेदिका के घर पर घुंघरू का राज गहराता जा रहा है। इसी राज को उलझाने के लिए वेदिका एक महिला को अपने घर पर लेकर आई है जो घुंघरू की मां है। क्या ये आपका बेटा है? पहले उनसे मिलने पर वेदिका को लगा था कि उनके घर में जो घुंघरू बनकर आया है वो कोई बहुरूपिया है, मगर इस महिला ने यहाँ आते ही घुंघरू को ही गले लगा लिया और उसे ही अपना बेटा बता दिया और वेदिका की बातों को झुठला दिया। ये सारी घुंघरू की ही प्लानिंग है, ये वेदिका नहीं जानती है। मुझे लग रहा था कि नुकसान है, आज मेरी पोल पकड़ी जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा, बट फाइनली ये रिवील होता है कि वो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो ऑफकोर्स वो मेरे साथ ही रहेंगी, तो मेरे लिए तो पॉजिटिव है। बिल्कुल मुझे ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये एक पासा ऐसा है जो मुझ पर फेंक सकती है या मुझ पर उल्टा पड़ सकता है ये दाव उनका, लेकिन मैंने बहुत पहले से पहले से प्लानिंग कर रखी थी इस बारे में, तो आज ये उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। वैसे इस महिला को देखकर बड़ी अम्मा भी बहुत परेशान हो गई हैं, क्योंकि इस महिला ने बड़ी अम्मा को अपनी बड़ी बहन बता दिया और बड़ी अम्मा इस बात से इनकार भी ना कर सकी। छोटी बहन। मगर जब ये बहन गले मिलने आई तो बड़ी अम्मा ने हाथ झटक लिया और वहाँ से चली गई, क्योंकि ये बड़ी अम्मा का कोई पुराना पाप है जो अब उजागर होने वाला है। हाँ, क्योंकि वेदिका पिछले एपिसोड से काफ़ी दिनों से मुझसे ये पूछ रही है कि वो 3-3-3 का राज क्या है। वो कुछ एक ऐसी चीज़ घटना घटी है 3-3-3 को, मतलब 3 मार्च 2003 को बड़ी अम्मा ने कोई ऐसा कांड किया है जिसके बारे में वो जानना चाहती है और उसको इस बात का शक है कि कहीं ना कहीं ये घुंघरू से रिलेटेड है। हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ ऐसा किया है कि उसके साथ दोस्ती होने का या प्यार होने का मतलब सवाल ही नहीं उठता है, तो वो आपको बताए। घुंघरू एक्चुअली मेरा बेटा है, तो ये हिंट है आपके लिए। साहिल वेदिका के लिए ये घुंघरू कम था, अब तो उसकी माँ यानी बड़ी अम्मा की छोटी बहन भी आ गई है। अब ये माँ बेटे की जोड़ी अग्रवाल परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ाने वाली है, ये तय है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ कैमरामैन अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। Who's back? जी हाँ, सास बहू और साजिश ओरिजिनल प्रेजेंट्स फैन नंबर 1 सीजन 7। जी हाँ, आज से हो रही है फैन नंबर 1 के 7वें सीजन की शुरुआत, और क्योंकि शुरुआत होनी चाहिए हमेशा धमाकेदार, तो इस बार जानते हैं कि हिना खान के कौन है फैन नंबर 1। याद रखिएगा, दिस इज एन SBS ओरिजिनल्स। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ सास बहू और साजिश की उसी सुपर डुपर हिट सेगमेंट फैन नंबर 1 में। दोस्तों, इस बार का जो सीजन है ना, उसका नंबर है 007, यानी दिस इज द 7th सीजन ऑफ सास बहू और साजिश फैन नंबर 1। दोस्तों, ये है सीजन 7 यानी कि 007, और हमारे जेम्स बॉन्ड द फेमस स्पाई सदा बहार एवरग्रीन हीरो, उनका भी जो लकी नंबर है दैट इज ऑल्सो 007, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट भी हमारा सदा बहार ही होगा, और इसके लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सास बहू और साजिश फैन नंबर 1 सीजन 7। तो चले शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन है हमारे साथ। हाय, दिस इज़ ट्रेसी सोनी हियर, और मैं 19 साल की हूँ और मैं हिना खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं उनसे जल्द मिलूँ। हाय, माय नेम इज़ अनन्या और मैं 18 साल की हूँ
और मैं हिना जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिकॉज आई बीन वॉचिंग हर सीरियल फ्रॉम अक्षरा टू लाइक कमोलिका नाउ एंड द कैरेक्टर इज़ टू डिफरेंट एंड इट्स वेरी नाइस टू सी हर कमिंग बैक टू टीवी शो। देखिए, अभी जो टास्क मैं आपको देने वाला हूँ, ये फैन नंबर 1 की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार दिया गया है, क्योंकि टास्क काफ़ी मुश्किल है और आज हम इसे रिपीट करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रस्सी पकड़ के किसी को खींचकर एक लाइन तक लेके जाना है, लेकिन आप जिसे खींच रहे होंगे वो होगी एक मशीन। तो अब आपको करना ये है कि इस गाड़ी को खींचकर पूरा दम लगाकर इस फिनिश लाइन तक लेकर जाना है। और बहुत सिंपल है, जो सबसे पहले पूरी मेहनत लगाकर पूरी ताकत के दम पर इस फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा वो जीतेगा और हमारे साथ जाएगा सीधा हिना खान से मिलने। तो चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम, बिकॉज दिस इज फैन नंबर 1। दिस इज सो न्यू। आई एम नॉट बीन थ्रू दिस थिंग। देखो देखो इसको और मीठे। तो टास्क की शुरुआत की प्रेसी ने। प्रेसी ने जहां ये टास्क 3 मिनट में कंप्लीट किया, तो वहीं अनन्या को लगे पूरे 4 मिनट। लिहाजा फैन नंबर 1 सीजन 7 की पहली फैन नंबर 1 बनती है प्रेसी।
Hello. I can't believe I met you. Can I give you a hug? Hi, how are you? I'm What is fine. your name? How are you? I'm Tracy. Sit. Tracy Soni. I'm so happy. मैं बहुत खुश हूँ आज. I'm following you from last 9 years. From Akshara to Kamalika, you have been amazing. क्या टास्क किया आपने? आपकी तरह खतरों के खिलाड़ी बन गई थी मैं. Really? Yes. So why did you? आपने टास्क क्यों किया? आपसे मिलने के लिए. Oh my God. I had to pull a car before a week, and my इतनी मेहनत करके she's come all the way, car pulling and all. आपको दर्द वर्द तो नहीं हो रहा है? सीरियसली मैं आपके हाथ वाथ दबा दूं? नहीं मैम. मतलब हद है यार. ये सब क्या कराते हो? मत क्या करो ये सब. I have a dream. Can you take a picture in your phone and post like? You want? So this fan number 1, Tracy. Yes. Right. So Tracy wants कि मैं अपने Instagram पे, जो कि मैं hardly देखती हूँ, I am going to take a picture and I will post it on my Instagram. We're taking the picture. Thank you, ma'am. So this picture is going on my Insta story. I'm going to tag you. क्या है? At Tracy PRECI _ Soni. Fan number 1 for at SBS. खतरों के खिलाड़ी या फिर आप बहुत अच्छी रही हो यार. आपने कितने सारे टास्क किए स्नेक के साथ, क्रीपी क्रॉलीज के साथ, और आपका गाना. आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सिंगिंग. मैं आपकी सिंगिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ. तो नॉट द सिंगर. यू आर अ सिंगर. आप ऐसे मत बोलो प्लीज. थोड़ा बहुत गा लेती हूँ. नहीं आप ऐसा मत बोलो. सीरियसली आई एम नॉट अ ट्रेन सिंगर. थोड़ा बहुत. बट आई थिंक जब रोहित सर ने बोला था आपको गाना गाओ, तो आपने गाया था आपका फेवरेट सॉन्ग लग जा गले. नॉट माई फेवरेट एनी मोर बट अच्छा था वो. एक ऐसा शो है जो आपको बहुत कुछ सिखा देता है. I like your this negative role and as well as positive role. Both the roles were amazing. मुझे भी This role is really amazing. It's like suspense. आप एक suspense create करते हो और आपकी dialogue delivery and all everything is. क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने जैसा है ही नहीं. I am speechless about it. बट ठीक है ना, वो मिली है मुझसे, अब उसको बोलना है जितना उसका दिल करे बोलो. इट्स गुड. मुझे सुनना इट्स बेटर. कभी कभी सुनने में अच्छा लगता है. Autograph of course. What's her name? Tracy. Yes, PRECI. एंड आपका कश्मीर का शूट कैसा था? लवली. एंड वी आर वेटिंग फॉर योर बॉलीवुड. टेलीविजन में यूजुअली हम ऐसा सोच नहीं पाते हैं. हमको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं हमें वही करते रहना चाहिए. बट आई थिंक कभी कभी आपको लाइफ में टफ डिसीजंस लेने चाहिए एंड देन ओनली आपको बड़ी चीज़ मिलेगी. लेकिन उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं. सो या दैट इज़ द रीज़न आई एम टेकिंग दिस लॉन्ग ब्रेक. सो आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आपको कुछ बहुत अच्छा करना है. आई बिलीव यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. विदाउट ट्राई किए आप लाइफ में, मैं मुझे गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आई डिड नॉट गिव इट अ शॉट. सो येस आई एम डूइंग दैट. और योर मैरिज प्लान्स विद रॉकी सर? रॉकी के साथ मैरिज प्लान्स तो नहीं है अभी. नॉट इन द 2-3 years. I don't think so. We are a very sorted couple, you know, very mature, sorted couple. So
we will get married. It's ऐसे कोई stress नहीं है कि शादी करनी है या शादी के बाद कुछ change हो जाएगा. And we are just very happy in our space. शादी कर लेंगे. कहाँ भागी जा रही है? We have been lucky to meet today because of you. While coming, I met Varun Dhawan also. You met Varun Dhawan? Yes. Oh, wow. Where did you meet him? Juhu के signal पे. अरे वाह. Lovely. You're lucky. Seriously, now you're lucky that you met Varun. Thank you so much. Thank you, Presi. All the very best. And don't do this carpooling and all next time, okay? Even if you don't get to meet me, or if you get to meet me, you don't have to do all this. Don't listen to them. Don't listen to this Raj. Ma'am, and my mom is also a very big fan of you, as Akshara and Kamalika also. So. Please give my regards to your mom and tell her that I am so thankful to her कि इतने साल आपने मुझे झेला और मुझे टीवी पे देखा. I am obliged, happy and forever grateful. Becoming my fan number 1 and इन्होंने जो यहाँ तक पहुँचने के लिए किया है उससे मैं इनकी fan number 1 बन गई. You're the biggest. I can't say, I'm speechless. No, don't be speechless. You're doing well in your life and thank you so much for all the efforts. I'm shivering right now. I'm standing next to you and talking. I can't believe this. हाँ, you should thank ABP ना. देखो ABP yes, at least. Thank you so much. No, seriously ABP, आप लोगों ने ये एक ऐसा सेगमेंट तैयार किया है जिसके जरिए आप हमारे कुछ फैंस हम तक पहुंचा रहे हैं. हाँ, लेकिन टास्क इजी रखो नहीं तो नेक्स्ट टाइम में ना. बाकी यस, इट्स रियली अ नाइस इनिशिएटिव बाय देम जिसके वजह से काफ़ी लोग अपने काफ़ी आइडल से अपने काफ़ी फेवरेट्स से मिल पाते हैं. ग्रेट जॉब ABP, ग्रेट जॉब राज, विभा एंड दे ऑल नो दैट आई लव देम. जरा सोचिए कि अगर डोंबिवली का डॉन होली मनाएगा तो किस टशन के साथ मनाएगा. जाहिर सी बात है कि भैया धूम धड़ाके के साथ मनाएगा. तो लीजिए, गठबंधन में होली के त्योहार पर आ चुके हैं मिक्का सिंह दिखाने अपना जलवा. डोंबिवली के डॉन रघु के मोहल्ले में आए हैं मिक्का सिंह होली पार्टी को मजेदार बनाने. रघु और धनक तो डांस कर ही रहे हैं मगर माई भी क्या नाच रही हैं और ऐसे ठुमके लगा रही हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे. और क्यों ना नाचेंगी माई, क्योंकि मिक्का सिंह की वो बहुत बड़ी फैन है. आज मैंने मेरी सबसे फेवरेट सिंगर को यहाँ पे बुलाया है जिनकी पार्टी के गानों में एक हमेशा नशा रहता है और हमेशा सावित्री भी और पर्सनली सोनाली भी बहुत झूमती है. तो आज मैं एज सावित्री इनसे कुछ रिक्वेस्ट करने वाली हूँ जो सावित्री के फेवरेट गाने हैं. बिल्कुल जी, फेवरेट मैं सुनाऊंगा और मैं बहुत खुश हूँ इनके शो पे
आके यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सीरियल है गठबंधन, जहाँ पे सावित्री भी बहुत खूब धूम मचा रही है एंड सारे इनके फैंस हैं। तो आज सावित्री में से कोई गाना सुनना चाहेगी तो मैं ज़रूर गाऊंगा। एक तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही कि देखा जो तुझे यार, देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार, आ रहा कैसा ये मजा रे, चाह रहा जीने का मजा रे, और रे मैं तो गया रे दिल भी। मिका के गाने पर रघु और धनक भी नाच रहे हैं, मगर रघु के चेहरे पर थोड़ी चिंता है। वो धनक के साथ डांस तो कर रहा है, मगर डांस करते हुए वो थोड़ा कॉन्शियस दिख रहा है, क्योंकि धनक आज माई के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। धनक ने भांग जो पी ली है। ये तो डॉन के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि उनके मोहल्ले में खुद स्वयं मिक्का सिंह चल के आए हैं, उनके लिए गाना गा रहे हैं उनकी होली पार्टी में। और यहाँ पर लेकिन कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो धनक जो है वो भांग पी के थोड़ा सा फुलटू टांगा पलटी घोड़े फरार हो गई है। तो रघु का मेन मोटिव और एम यही है कि उसको संभाले और देखे कि वो कहीं इधर उधर कहीं गिर विर ना जाए, कुछ गलत ना हो। तो अभी रघु इसी प्रॉब्लम में घूम रहा है। यहाँ धनक ने बहुत कुछ किया है। धनक ने अपनी सासू माँ को ठुमके मारे हैं, गिराने की पूरी कोशिश की है, और रघु के साथ डांस करी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रघु के साथ डांस करी है, इतनी छूट दे दी उसने रघु को, और बहुत प्यार से मनाया उसने रघु को कि थोड़ा प्यार लुटा के। तो हाँ, ये सब वो कर रही है जो वो नॉर्मली नहीं करती, तो धमाका तो वो कर रही है। और जो सावित्री माई का प्लान था कि वो धनक को भांग पिलाएंगी और उसकी बेइज्जती करेंगी, तो वो उल्टा हो रहा है। वैसे माई ने ही धनक को भांग पिलाई थी, ये सोचकर कि धनक को अपमानित करेगी, मगर माई की चाल उल्टी पड़ने वाली है। धनक भांग के नशे में कुछ ऐसा करेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मगर फिलहाल तो ये सारे आने वाले ट्विस्ट को भूलकर मिका सिंह के साथ उनके गानों पर थिरकने में ज्यादा मशगूल हो गए हैं। मुंबई से सोमा वैद्य के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मरजावा में भैया अभी तक तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वालों की कमी नहीं थी, और अब तो एक और हीरोइन की एंट्री हो चुकी है, यानी नेत्रा की, और इनको फंसाने की कोशिश नॉन स्टॉप जारी है। भाई यहाँ पर इवेंचुअली क्या होगा, मंजिल क्या है, कैसे पहुंचेंगे वो तो दूर की बात है, लेकिन सीरियल की मंजिल क्या है यही कोई नहीं जानता। पहले तारा से इश्क फरमाया, फिर वही कमबख्त इश्क आरोही से भी हो गया, और अब तो ये इश्क 3 गुना और आगे बढ़कर नेत्रा से हो गया है। इंसान एक है दीप, लेकिन उसके दिल की इश्कियाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लड़कियां हो गई हैं। इसका इश्क इश्क नहीं बल्कि एक कंफ्यूजन है। जिसके साथ भी इसका इश्क होता है वो कंफ्यूज जरूर होता है, नेत्रा की तरह। कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि दीप सर कभी इतने अच्छे हो जाते हैं, मेरे पापा के लिए अपनी जान खतरे में डाल के खुद चोट खा जाते हैं, और कभी ऐसी हरकतें करते हैं जैसा आप देख रहे थे अभी।
तो इनका बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता है, मेरे भी समझ के परे है। इस बार दीप का मकसद कुछ और है। वो नेत्रा के करीब जाना चाहता है और अंधे बनने का नाटक भी किया है जिसके लिए अब नेत्रा को क्या पता कि जिसे वो दीप सर कहती है वो बहुत ही सरफिरा है। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, एक थोड़ा मोमेंट हुआ, हालांकि मैं देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी करीब थे मैं और नेत्रा। और वो अब दीप की जो अगली चाल है उसके लिए उसको नेत्रा के करीब आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। फिलहाल दीप नेत्रा के साथ जो सहानुभूति दिखा रहा है उससे इतना तो लग रहा है कि नेत्रा भी उसके प्यार में पड़ जाएगी। अब नेत्रा, भले ही आप अभी ना कर रही हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्यार वाला ये कंफ्यूजन आपको भी जरूर होगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लीजिए, फाइनली मौका मिल ही गया कबीर और ज़ारा को रोमांस करने का। जी हाँ, बड़े फुर्सत से ये पल मिलते हैं इनको, क्योंकि आमतौर से तो इनकी लाइफ में टेंशन ही ख़त्म नहीं होती, रोमांस तो दूर की बात है। तो अब जब ये पल आए हैं तो इनको एंजॉय करते हैं। कबीर ज़ारा जो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। दोनों के बीच जितनी तकरार होती है उससे कहीं ज्यादा वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने का पल जब उन्हें मिलता है तो यकीन मानिए इस पल को सबसे ज्यादा एंजॉय कबीर और ज़ारा के फैंस करते हैं, क्योंकि इनका रोमांस दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। हमारा शो बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट। बड़े दिनों बाद शायद राइटर को याद आ गया कि कबीर और ज़ारा पति पत्नी हैं और कभी उनके बीच ऐसे ही प्यारे प्यारे रोमांटिक सीन हुआ करते थे। जरा इस सीन को तो देखिए, आज कबीर को ज़ारा पर कितना प्यार आ रहा है। उसके दुपट्टे के अंदर वो ज़ारा की आंखों में झांकना चाहता है, उसके इतना करीब आना चाहता है कि फिर कोई भी तकरार बीच में ना आए। अब जरा आप भी गौर से देखिए दुपट्टे वाला ये सीन किस कदर डायरेक्टर साहब ने किया। जब तक डायरेक्टर साहब को सीन एकदम परफेक्ट नहीं मिला उन्होंने ओके कहा ही नहीं। वैसे आपको बता दे, जब जब कबीर परेशान होते हैं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ज़ारा उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करती है और फिर क्या, इसी प्यारी प्यारी बातों के बाद कबीर को ज़ारा पे प्यार आ जाता है। अब सीरियल में ज़ारा के बड़े भाई की एंट्री हुई है। शायद ये नया परिवार कबीर और ज़ारा के बीच में दूरियां ला सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
अब बात करते हैं जीजा जी छत पर हैं कि फिलहाल तो जीजा जी छत पर नहीं है, वहाँ पर ड्रैकुला जी आ गए हैं क्योंकि जीजा जी ही बन चुके हैं ड्रैकुला, क्योंकि उनको पीना है खून, वो भी इलायची के पप्पा का। लेकिन होने वाले ससुर जी ने तो इन्हीं को यानी कि ड्रैकुला को ही खिला दी है आइसक्रीम। जीजा जी बन गए हैं ड्रैकुला। बड़े कान, लाल लाल आंखें और सफेद चेहरा, और ये ड्रैकुला अपनी मुंह बोली बीवी पिंटू के साथ अपने कमरे में आराम से सो रहा था और वहां आ गए सेठ मुरारीलाल। सेठ जी को यूं अचानक अपने कमरे में आए हुए देखकर ये ड्रैकुला थोड़ा सा डर गया, हालांकि फिर वो खिड़की में बैठ के डराने की कोशिश भी करने लगा। और पूछने पर पता चला कि मुरारीलाल यहाँ क्यों आए हैं। वो इस ड्रैकुला को आइसक्रीम खिलाने आए हैं। वो ड्रैकुला के लिए स्पेशल आइसक्रीम लेकर आए हैं क्योंकि ये ड्रैकुला सिर्फ खून पीता है। शायद आइसक्रीम खाकर वो कम खून पिए। सेठ जी आप ऊपर क्यों आए? हमें बोलते थे हम नीचे आ जाते। आइसक्रीम लेके आया तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी खिला दूं। नहीं बहुत अच्छा किया आपने। हमारा भी ना आज खाना खाने के बाद बहुत मन सा कर रहा था आइसक्रीम खाने में, लेकिन आपने देखो हमारे दिल की बात जान ली। ना ये तुम्हारे लिए ना है, ये ठंडन के लिए है। यही सोचकर वो आइसक्रीम लाए और ड्रैकुला ने बड़े ही आराम से आइसक्रीम खा भी ली। और आइसक्रीम खाते ही वो हो गया ढेर, क्योंकि आइसक्रीम में बेहोशी की दवाई जो मिलाई थी। एक्चुअली एक दिन छत पे आई और हमें कहने लगी कि मेरे गले पे किस करो जीजा जी, और मैंने कर दिया। लेकिन जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे सेठ जी खड़े हुए थे। तो सेठ जी काफ़ी गुस्से में नीचे चले गए। फिर हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि सेठ जी को ये बोलेंगे कि मेरे अंदर जो है एक ड्रैकुला आता जाता रहता है, और हमने वैसा ही किया। लेकिन वो प्लान भी उल्टा पड़ गया और हमें सेठ जी ने घर और नौकरी दोनों से बाहर निकाल दिया। फिर हमने सोचा कि दोबारा ड्रैकुला बन के आएंगे और उन्हें डराएंगे कि हमें नौकरी पे रखो वरना हम बार बार आते रहेंगे। तो सेठ जी डर गए, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें नौकरी पे रख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ड्रैकुला बन के घर पे सो रहे थे छत पे, क्योंकि इलायची जी ने बोला है कि शायद कोई और प्लान है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इतने में सेठ जी आ जाते हैं। हमने सोचा नहीं था कि वो ऊपर आएंगे, और उन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई। और आइसक्रीम खाने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हम बेहोश हो गए और उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध दिए। जैसे ही जीजा जी बेहोश हो गए, मुरारीलाल ने अपने साले छटंकी को बुला लिया और फिर जीजा साले ने मिलकर इस जीजा जी के हाथ बांध दिए। और फिर मुरारीलाल ने निकाले छेनी और हथौड़ी, जिससे वो जीजा जी के दिल में छेद करने वाले हैं और उनके दिल से ड्रैकुला की आत्मा को निकालने के लिए जगह बनाने वाले हैं। बेचारे जीजा जी कितनी मेहनत करने के बाद ड्रैकुला बनते हैं, मगर लगता है उनकी ये प्लानिंग और उनका ये मेकअप फेल होने वाला है। जी ये काफ़ी मतलब तकलीफ़ हुआ हमें एक्चुअली ये गेटअप सेट करने में, और कुछ 1 घंटा सवा घंटा जाता भी है इसको पूरा प्रॉपर्ली करने में। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी एटलीस्ट मेकअप में, क्योंकि हमें प्रॉपर लुक मिल नहीं रहा था, क्योंकि कान का कुछ इशू हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो फाइनली हम लोगों ने ये कर लिए। ज़्यादा सुंदर कान नहीं है तो आई थिंक आपको फोकस करना नहीं चाहिए। और ये रेड लेंस पहने हैं, अगर आप देख सकते हैं, आई एम श्योर आप देख सकते हैं। सो ये रेड लेंसेज से हम पूरा ड्रैकुला फील देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ड्रैकुला की आत्मा कैसे भागेगी और जीजा जी नॉर्मल कैसे होंगे, और साथ ही साथ अपने सीने में होने वाले छेद को कैसे रोक पाएंगे, यही देखने में तो बड़ा मजा आएगा। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।
होली का त्योहार आने को है ना, आई एम श्योर आपकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। वेल, आप तैयारियां करते रहिए, हम आपको लिए चलते हैं कसौटी के सेट पर, जहां होली का त्योहार भैया मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के रंग ना कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर गुस्से का रंग है, प्यार का रंग है, नफरत का है रंग और टशन का भी रंग है। खुशखबरी सुनोगे? बहुत जल्द माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। होली आई और अपने साथ खुशखबरी लाई। खुशखबरी ये कि प्रेरणा माँ बनने वाली है और इसकी खबर प्रेरणा ने होने वाले पापा को भी कर दी है। बहुत जल्द माँ बनने वाली हूँ। जी हाँ, कसौटी जिंदगी है कि इस प्रोमो में प्रेरणा अनुराग से यही कह रही है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। खुशखबरी सुनोगे? बहुत जल्द माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की। एक पल के लिए ये खुशी मिली अनुराग को तो जैसे उसे यकीन ही नहीं होगा, और यकीन हो भी कैसे, इस सामने कोमोलिका जो है होली में खुशी का रंग लगाने के लिए प्रेरणा जैसे ही अनुराग की ओर बढ़ रही थी, बीच में कोमोलिका ने उसका रास्ता काट दिया। हैप्पी होली जान। अभी तो फिलहाल ये सच अनुराग को प्रेरणा बता रही है, एंड अभी जब हम शूट करेंगे, अभी तो सिर्फ हम प्रोमो शूट कर रहे हैं, जब हम एपिसोड शूट करेंगे तब पता चलेगा कि किस सिचुएशन में पता चलेगा, क्या सबको पता चलेगा या फिर सिर्फ अनुराग को पता चलेगा। अनुराग को पता चलेगा तो क्या होगा, एंड किस सिचुएशन में पता चलेगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स सी। ये देखकर अगर आपको ऐसा लगेगा कि प्रेरणा मुंह मोड़ लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेरणा आगे आई और उसने अनुराग को वो सच बता ही दिया। होली में आएगा इतना बड़ा ट्विस्ट, तो सोचिए इस ट्विस्ट के बाद अनुराग बासु क्या करेंगे। अब जब ये ट्विस्ट आएगा तब आएगा। अभी के लिए तो हम सिर्फ आपको कोमोलिका की ड्रेस के बारे में बताते हैं, जो स्पेशली इस होली के लिए डिजाइन किया गया है। जरा देखिए ना, ये कितना हटकर है कोमोलिका यानी कि हिना खान का ये वाइट ड्रेस। मेरे आउटफिट को लेकर ये सबसे ज़्यादा ऑ में है। शी इज़ बिन कॉम्प्लीमेंटिंग मी। सो यस, दिस इज़ अ रफल साड़ी, एंड आई थिंक मैंने भी आज पहली बार ही पहनी है। दिस इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ दिस साड़ी, एंड it's definitely going to be a long continuity once I start wearing it for the episode. तो अच्छा है, there is a lot of effort been put in when it comes to Komolika's looks. बहुत effort करते हैं from creatives to stylists. जैसी खुद कोमोलिका है, she is also a butterfly. इधर उधर फुदकती रहती है। सो वैसे ही उसकी ज्वेलरी, आपको हर चीज़, ये देखिए आपको हर जगह यही सब मिलेगा, कोमोलिका स्टाइल। अब कोमोलिका ने तो पूरी कोशिश कर ली थी इस रंग में भंग डालने की, लेकिन प्रेरणा ने उसकी चाल कामयाब नहीं होने दी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
सीरियल मनमोहिनी में लीजिए मोहिनी जो है गिर पड़ी पैरों पे। जी हाँ, सिया के आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ? वो बात दरअसल ये है कि मोहिनी को जरूरत है एक पंच धातु की, जो ला सकती है तो सिर्फ सिया ला सकती है। हमारे नसीब में प्यार को नहीं, तू ही मदद करती है। मुक्त कर दे मने और अपने परिवार में मुक्त कर दे। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूंगा, मदद कर दे मारी। हम जानते हैं कि आपको इस वक्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपकी आंखें जो देख रही है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये वही मोहिनी है जो पूरे घर को अपनी उंगली पर नचाया करती थी। आज वो सिया के कदमों में गिड़गिड़ा रही है, उसके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही है। अब मोहिनी, क्या हुआ? आपकी काली शक्तियाँ और वो बड़ी बड़ी बातें, लोगों को डराना धमकाना, ये सब किस संदूक में बंद हो गया? अब अचानक से सूरज पश्चिम से कैसे निकला, ये आपको बताते हैं। दरअसल राजेश्वरी ने 7 धातुओं को एक ऐसी जगह रख दिया है जिसे ढूंढ पाना मोहिनी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और वहाँ तक कोई सुहागन ही पहुँच सकती है। तू ही मदद दे सकती है। राजेश्वरी ने मदद से पहले साथ में शामिल छुपाई, तो जैसी सती और भी पहुंच सके। हर राजा को कभी ना कभी झुकना पड़ता है, हर रानी को कभी ना कभी झुकना पड़ता है, तो वही हाल हो रहा है मोहिनी का। अब अभी आप वेट करिए, अभी ट्विस्ट आने वाला है, और मोहिनी अपने हक को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। वो गिड़गिड़ा सकती है और रो सकती है, वो गेम प्लान कर रही है, तो वो कुछ भी कर सकती है, तो वही सब चल रहा है अभी। जैसा कि सीरियल में हम जानते हैं कि इन दिनों राम पत्थर के बन गए हैं, और राम को फिर से इंसान में तब्दील करने के लिए और मनमोहिनी को उसकी शक्तियाँ पाने के लिए उन 7 धातुओं को यहाँ लाना ही होगा। फिर क्या, चुड़ैल इसी बात की तो गुजारिश कर रही है सिया के सामने हाथ जोड़कर। अब तक उसने जो जो किया है उन सब बातों को उसने घर वालों के सामने मान लिया है। एक बात तो तू भी जान नहीं सकता, कुंवर को मारने के लिए ना, अपने आप को बचाने के लिए उस वजह से हमला किया था मैंने। अब ये सिया के ऊपर है कि मनमोहिनी की इस बात में वो किस कदर आती है, क्योंकि इतना तो तय है कि एक बार अगर सिया उन 7 धातुओं को ले आएगी तो उसके बाद मनमोहिनी वही करेगी जो उसे करना है। तो सिया जो भी कदम लोगी सोच समझ कर लेना। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। सीरियल सितारा में लीजिए विराज और सितारा की शादी तो हो गई। आई नो, तमाम कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद दोनों ने 7 फेरे ले ही लिए। अब गृह प्रवेश भी हो गया, बारी आई सुहाग रात की। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये है कि एक राजकुमार की विषकन्या के साथ सुहाग रात खतरे से खाली नहीं होगी। ना करते आखिर सितारा राजी हो ही गई विराज के साथ शादी करने के लिए। इधर शादी हुई तो घर वालों ने भी इस सितारा को बहू मान लिया।
अब शादी के बाद जैसे कि सुहाग रात होती है तो विराज और सितारा की भी सुहाग रात की तैयारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक विष कन्या की सुहाग रात कैसी होगी, क्योंकि सितारा को अब तक यही तो डर सता रहा था कि वो एक विष कन्या है। उसके करीब जो भी जाएगा समझो वो जान गंवा देगा। तो भाई विराज में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसके चलते वो सितारा को अपना बना लेगा। अब एक और सितारा की जंग हुई है तो उसकी माँ की हार। अब वृंदा अपने इस हार को कैसे हजम करेगी। उसके दिल में अब तक तो नई कोई चाल आ ही गई होगी। तो सितारा विराज के प्यार में इतना भी गुम ना होना कि आपकी माँ की अगली चाल पहचान ही नहीं पाओ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी खास खबर देखने के बाद। कहते हैं ना, होली जब भी आती है अपने साथ अबीर गुलाल लेकर आती है, लेकिन इस बार की ये होली बिना रंगों की है। इस होली में भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन नागिनों ने ट्विस्ट लाया है। नागिन एक बहुत बड़ा शो है, तो हम तीनों नागिन आज स्टेज पर धमाका मचा रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा तीनों के साथ, दोनों के साथ डांस करके। इट्स ऑलवेज फन टू डांस विद अनीता। आई हैव डांस्ड विद अनीता बिफोर। सुरभि के साथ पहली बार डांस किया और बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस पावरफुल नागिन एक्ट। सही भी तो है, नागिन का बोलबाला जब सब जगह है तो भाई त्योहारों में क्यों नहीं होना चाहिए। थीम वाज लाइक दिस, they wanted oxidized jewelry. That was the feel. So yeah, like a little bit like a belly dancer. I am loving it. I have never worn something like this before, and thank you so much Anu for this, because ये उसने मुझे एक रेफरेंस दिखाया था एंड इट्स लुकिंग एग्जैक्टली द सेम। और जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो अच्छा लगता है तो आपको और कॉन्फिडेंट फील होता है, अच्छा फील होता है। मैं कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, हेयर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, तो ये जो है थोड़ा सा लेदर फील दिया है, थोड़ा सा बंजारा कम गॉथिक फील दिया है, दोनों मिक्स किया है बिकॉज इट्स ब्लैक, और ब्लैक और सिल्वर, ब्लैक एंड गोल्ड इज़ ऑलवेज सेफ कलर टू प्ले विद। सितारे होली खेलते हैं, साथ में परफॉर्मेंस भी देते हैं। इसके अलावा वो अपने दर्शकों से सेफ होली खेलने की अपील भी करते हैं।
तो जो भी लोग होली खेलते हैं, होली फेस्टिवल अच्छी लगती है, प्लीज़ ऑर्गेनिक कलर से होली खेलिए, बिकॉज स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है, लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है, स्पेशली डॉग्स के लिए बहुत हार्मफुल है। तो डॉग्स को प्लीज़ आप गंदे कलर्स मत लगाइए। तो बस इतना ध्यान रखिए कि बहुत सारे केमिकल बेस्ड कलर्स आते हैं जिनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मैं भी खुद भी करता हूँ और अपने सारे क्लोज वंस को करता हूँ, और आप लोग मेरे बहुत क्लोज हैं, मेरी फैमिली है। आप सबको ये बोलना चाहूँगा, ना लगाएं ना लगवाएं, क्योंकि उनसे स्किन डिसीज़ हो सकता है। तो आप सब भी तैयार हो जाइए इस होली के रंग में सराबोर होने के लिए। मुंबई से सोमावैद अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।